एक बार एक अंग्रेज ने क्या किया कि बहुत सारी किताबें रखी और बुलाया अपने घर पे, ये देखो। अच्छा, नीचे रख दी उसने भगवत गीता सबसे आखिरी में, और सबसे ऊपर रखी बाइबल। ये देखो मेरी किताबें, इतना पढ़ता हूं मैं, सबसे ऊपर देखो बाइबल है। तो स्वामी जी मुस्कुराए, फिर बोला ठीक लगाया ना मैंने सारी किताबों को। उसने बेइज्जती करना चाहता था कि भगवत गीता नीचे कर दी आखिरी में, बाइबल ऊपर कर। स्वामी जी बोले बिल्कुल ठीक लगाया आपने, बहुत अच्छा लगाया है। हाँ? अच्छा, वो अंग्रेज हैरान हो गया, उसको लगा स्वामी जी बुरा क्यों नहीं माने अभी तक। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि आपने सबसे नीचे भगवत गीता को रख के सबसे अच्छा काम किया, उसको नीचे ही रखिए, क्योंकि वो फाउंडेशन है दुनिया की बाकी सारी किताबों की। जैसे ही आपने भगवत गीता हिलाई, बाकी सारी किताबें नीचे गिर जाएंगी, और जब तक भगवत गीता को फाउंडेशन रखोगे दुनिया चलती चली जाएगी। ये थे स्वामी विवेकानंद, महिलाओं को उतना रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन एक दफ़ा, ये थोड़ी महिलाओं की कहानी सुनाता हूं आपको। स्वामी विवेकानंद एक दफा एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए, तो वहां एक बहुत सुंदर लड़की थोड़ा दूर से, ये 3-4 लोगों से बात कर रहे थे, थोड़ा दूर से इनको देख रही थी। अच्छा, स्वामी जी पहचान गए थे कि देख रही है मुझको, लेकिन ध्यान नहीं दिए। वो खड़े होकर देखते रही स्वामी जी को, और ये 3-4 लड़कों के साथ अपना बात कर रहे थे। बहुत देर तक स्वामी जी ने देखा कि वो देख रही है। जैसे ही ये लड़के गए तो स्वामी जी उनकी तरफ मुड़े और प्रणाम किया। तो वो लड़की उनके पास आई और बोली, स्वामी जी। बोला जी। स्वामी जी, मैं चाहती हूं कि मुझे आपके जैसा एक बेटा हो, मैं आपके जैसा एक बेटा चाहती हूं, तो क्या आप मुझे एक बेटा दे सकते हैं? मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, आप शादी करके मुझे अपने जैसा एक बेटा दे दीजिए। तो स्वामी जी मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले, आपको मुझसे एक बेटा चाहिए जो कि मेरे जैसा हो, तो उसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है? तो स्वामी जी तो लड़की, ओह, बिना शादी के आप बेटा दे दोगे मुझको, गुड आइडिया। हाँ, तो लड़की को लगा कि लगता है स्वामी जी तैयार हो गए हैं, अब मुझे बढ़िया बढ़िया। तो उसके मन में कुछ हार्ट ऐसा चलने लगे, ऐसा मतलब वो सोच ही रही थी। तो स्वामी जी फिर मुस्कुराए, बोले हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, बिना शादी के आपको मेरे जैसा बेटा मिल सकता है। देखो, शादी करके मैं कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि हमारे संबंधों से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास दूसरा उपाय है। तो बोली क्या? वो उपाय ये है कि अगर आपको बिल्कुल मेरे जैसा बेटा चाहिए तो मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए, मैं आपको अपनी माँ स्वीकार कर लेता हूँ, एक और बच्चा करने की क्या आवश्यकता है। वो लड़की बहुत हैरान हो गई, और उस दिन से स्वामी जी ने उनको अपनी माँ के रूप में देखा, स्वीकार किया, और वही औरत चल के आगे स्वामी जी की सबसे बड़ी शिष्याओं में से एक शिष्या बनी। ये थे स्वामी जी जिनकी इंद्रियां हमेशा नियंत्रण में रहती थी। वो क्या कहते थे? हमेशा कहते थे कि इफ यू कैन स्ट्रेच अ हेल्पिंग हैंड, डू सो, एंड इफ यू कैन नॉट देन फोल्ड योर हैंड। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आप किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, और अगर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम हाथ जोड़ तो लीजिए। या तो हाथ बढ़ा के मदद करिए या हाथ को जोड़ लीजिए। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही महिलाओं का इतना सम्मान करते थे कि मेवाड़ के एक राजा ने एक बार उनको अपने यहाँ पे एक किसी बड़े इवेंट में बुलाया, और मेवाड़ के राजा थे, राजसी वहाँ पे व्यवहार था। तो वो सब बैठे थे, और वहाँ पे कुछ महिलाओं का मतलब नृत्य गान सब चल रहा। तो कुछ महिलाएं अच्छा बढ़िया से डांस कर रही थी, अपना राजस्थानी स्टाइल में डांस कर रही थी। स्वामी विवेकानंद उठ के बाहर निकल गए। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? बोला, इट इज़ इनडिसेंट टू सी अ वुमेन डांसिंग फॉर माई ओन फन। हाँ, अपने मज़े के लिए महिला को नाचते हुए देखूँ, ये तो मेरा संस्कार नहीं है। सो इनका जो कैरेक्टर था वो बहुत पावरफुल था। एक बार स्वामी जी के ना आश्रम में उन्होंने नियम बना रखा था कि कोई औरत नहीं आ सकती है, और ये आई थिंक इट वॉज 1902 जून का महीना। ये बहुत बीमार थे, बहुत 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 बीमार थे, बहुत सारी बीमारियां लग गई थी। तो इनकी माँ इनकी देखभाल करने के लिए आई, और स्वामी जी ने देखा जब मेरी माँ मॉनेस्ट्री के अंदर आ गई, यानी कि उस आश्रम के अंदर जहाँ सन्यासी ब्रह्मचारी रहते हैं वहाँ अंदर आ गई है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया, बोला मेरी माँ को ले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने बोला नहीं, आपका ध्यान रखने के लिए आई, आप इतने बीमार हैं। बोला रूल इज़ रूल, सबके लिए बराबर रूल है। हाँ, ये मेरी माँ भी अंदर नहीं आ सकती है। तो उनकी माँ भी ब्रह्मचारी आश्रम तक चली गई, और 39 साल की उम्र में उसी साल अगले महीने उनका देहांत हो गया।